विद्यालय प्रबंधक की किसने की थी हत्या? पुलिस ने किया खुलासा। कौन है हत्यारा विद्यालय प्रबंधक की? आइए हम आपको बताते हैं कि पुलिस ने प्रबंधक की हत्या के मामले में क्या किया है खुलासा। मैं दिनेश यादव, नमस्कार। सौतेले बेटे ने दी थी पिता की हत्या की सुपारी। पुलिस के गिरफ्त में प्रबंधक की हत्या का आरोपी सौतेला बेटा व उसका साथी। और घटना की जानकारी देते हुए एएसपी अरविंद कुमार ने बताया पूरी बात। सौतेले बेटे ने दी थी पिता की हत्या की सुपारी, कमरुद्दीन ने दिया था घटना को अंजाम। ऐसे तो घटना स्थल पर तीनों सुपारी किलर थे, लेकिन घटना को अंजाम देने में अहम भूमिका कमरुद्दीन ने ही निभाई थी। उसने ही चेहरे समेत अन्य जगहों पर लगातार धारदार हथियार से हमला किया था, जबकि अन्य आरोपी विद्यालय प्रबंधक को पकड़े हुए थे। जिसने दिया सहारा उसको ही मौत के घाट उतारा। धनंजय पाल ने भाभी से शादी के बाद भाई के तीनों बेटों को अपनाते हुए सहारा दिया था। बेटे थे इसलिए उसने बेटों की चाहत नहीं की। सभी बच्चों को अपने बेटे की तरह धनंजय पाल ने पाला और पढ़ाई लिखाई कराई, लेकिन संपत्ति के लिए उसने ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। माँ व परिवार के अन्य लोगों का भी रोते हुए बुरा हाल है। भाई की मौत के बाद भाभी से धनंजय पाल ने की थी शादी। धनंजय पाल दो भाइयों में छोटे थे। बड़े भाई हरिशंकर पाल की शादी मुराती देवी से हुई थी। हरिशंकर पाल के तीन बेटे संजीव पाल, मृत्युंजय पाल व पंकज पाल हैं। ये तीनों छोटे थे तभी हरिशंकर पाल की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार के लोगों ने उनके छोटे भाई धनंजय पाल से मुराती देवी की शादी करा दिया। मुराती देवी को पहले पति से तीन बेटों के साथ ही धनंजय पाल से एक बेटी नीतू है। धनंजय पाल विदेश रहते थे और सभी बच्चों को पढ़ाने लिखाने के साथ ही उनकी शादी भी कर चुके थे। करीब 10 वर्ष पूर्व वह घर आए और यहीं रहने लगे। बड़ा बेटा संजीव पाल फतेहपुर चौराहा पर सहज जनसेवा केंद्र चलाने के साथ ही भाजपा के सेक्टर संयोजक हैं। मृत्युंजय मुंबई में दो छोटा, पंकज पाल विदेश में कार्य करते हैं। आए दिन मृत्युंजय पाल से धनंजय पाल का विवाद होता रहता था। रुद्रपुर कोतवाली के फतेहपुर के रामनगर टोला में विद्यालय प्रबंधक की हुई निर्मम हत्याकांड का पुलिस ने शुक्रवार को पर्दाफाश कर दिया। विद्यालय प्रबंधक की हत्या कोई और नहीं बल्कि उसके सौतेले बेटे ने ही 50,000 रुपये की सुपारी देकर संपत्ति विवाद में कराई थी। पुलिस ने सौतेले बेटे व रेकी करने वाले उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घटना को अंजाम देने वाले 3 सुपारी किलर की तलाश जारी है। घटना का पर्दाफाश करने वाली एसओजी व रुद्रपुर कोतवाली पुलिस को एसपी विक्रांत वीर ने 10,000 रुपये का इनाम भी दिया है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का पर्दाफाश करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि रुद्रपुर कोतवाली के फतेहपुर के बड़ा टोला निवासी धनंजय पाल रामनगर टोला में पब्लिक स्कूल खोले थे। 27 जून की रात उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि धनंजय पाल के सौतेले बेटे मृत्युंजय पाल ने ही उसकी हत्या कराई है। सूचना के बाद पुलिस सक्रिय हो गई और मृत्युंजय पाल व उसके दोस्त अमन निषाद निवासी फतेहपुर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में मृत्युंजय ने बताया कि वह 3 भाई हैं। धनंजय दोनों अन्य बेटों को तो विद्यालय व अन्य भूमि में हिस्सा दे रहे थे, लेकिन उसे इसमें हिस्सा नहीं दे रहे थे। इसी को लेकर आए दिन विवाद होता रहता था। परेशान होकर अपने सौतेले पिता को रास्ते से हटाने के लिए उसने साजिश रची। उसने सुरौली थाना क्षेत्र के पटखौली निवासी कमरुद्दीन उर्फ तालिबान पुत्र रमजान, अभिषेक उर्फ भोलू पुत्र रामनाथ हरिजन व राहुल पुत्र भजन को 50,000 रुपये की सुपारी दी। इसके बाद इन्हीं से हत्या करा दी। पुलिस अब फरार सुपारी किलरों की तलाश में जुटी हुई थी। हत्या के 5 दिन पहले ही घर से निकल गया था मृत्युंजय। हत्यारोपी सौतेला बेटा मृत्युंजय मुंबई में नौकरी करता है। कुछ दिन पहले वह मुंबई से घर आया और तीनों युवकों से मुलाकात की और फिर घटना को अंजाम देने की योजना बनाई। घटना के 5 दिन पहले यानी 23 जून को वह मुंबई निकल गया ताकि किसी को यह शक न हो कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिलाया है। लेकिन पुलिस कॉल डिटेल के जरिए
उस तक पहुंच गई और घटना का पर्दाफाश करने में सफल हो गई। चंद संपत्ति के लिए अपने ही बन रहे हैं कातिल। आप जानते हैं कि इसके पहले सिरजम में भी इस तरह की घटना हुई थी, जिसमें भतीजे ने अपने ही चाचा की गला दबाकर हत्या कर दी थी।